साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम 10वीं क्लास गणित का चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम निर्देशांक ज्यामिति में मुख्य रूप से हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। दूरी सूत्र यानी कि दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना सीखते हैं। दूसरा विभाजन सूत्र यानी कि एक कोई रेखा दे दिया जाएगा, उसको बीच से विभाजित कर दिया जाएगा। और तीसरा जो होगा वो हमारा त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम उन तीनों चीजों के बारे में विचार करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जहां से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा बन जाता है। ठीक है, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो हमने कुछ पॉइंट्स को बना के रखा हुआ है उस पॉइंट्स को आप समझिए। जो ये सारे पॉइंट्स है ना, ये सभी पॉइंट्स से आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, जिसमें हमें सबसे पहला पॉइंट आज कहा गया, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। कहने का मतलब यह है, जिसे मान लीजिए हमने हमने कार्तीय तल बनाया, इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बिंदु होता है ये 0 0 का बिंदु होता है, यानी x का भी मान 0 y का भी मान 0। देखिए क्या कहा गया, किसी बिंदु की y अक्ष से। तो देखिए ये वाला जो अक्ष होता है ये y अक्ष है और ये x अक्ष होता है ना। तो क्या कहा इसने, कहा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी कि y अक्ष हमारा ये है, तो y अक्ष से दूरी ये है और ये है कि नहीं है। तब कहा गया y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। मतलब इस लाइन पे कहीं भी दूरी होगा, चाहे यहाँ का आप इधर निकालिए, यहाँ का दूरी इधर निकालिए, यहाँ का इधर निकालिए, है ना, तो ये वाला क्या है, x अक्ष कहलाएगा। x अक्ष को ही हम या x निर्देशांक कहें आप या फिर भुज कहें। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु में कहा गया जस्ट इसका उल्टा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष तो ये है, तो x अक्ष से दूरी एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो कहा गया x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक, या y निर्देशांक को दूसरा नाम कोटि है, यानी कि इस वाले y अक्ष का दूसरा नाम क्या है, कोटि। समझाया। आइए तीसरा पॉइंट में, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं। हमने अभी निर्देशांक दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने खत्म किया था, उसमें भी हम इस तरह का कार्तीय तल बनाते थे और उसमें हमने ग्राफ बनाया था, है ना। तब उस ग्राफ में हमने क्या देखा था कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ क्या कहा गया तीसरा पॉइंट में, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 होता है। मतलब इस तरीके से सपोज कीजिए कि हमने नंबर दे दिया 1 2 3, अब किसी बिंदु को हमने यहां लिख दिया, मान लिया कि एक बिंदु 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बिंदु x का मान 2 है और y का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, x 0 है कि नहीं है, मतलब ये x का मान हो गया और यहाँ y का मान क्या हो गया, 0। तो y का मान 0 कब होगा, जब वह x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा। ठीक है, कोई भी बिंदु यदि x अक्ष पर स्थित है, यानी कि x वाली इस लाइन पे स्थित कहीं भी है, चाहे इधर हो इधर हो इधर हो कहीं भी हो, तो हमेशा y का मान क्या होगा, 0 होगा। सेम यही कंडीशन y के साथ है। y के साथ जब जाएंगे तो यदि y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है ना, तो ये y का मान हो गया और y अक्ष पर x का मान 0, तो ये हो गया y0। देखिए यहाँ दिया हुआ आ गया 0 y है ना, सॉरी यहाँ x की जगह हमने लिख दिया, तो ये क्या होगा 0 y, क्योंकि y हमेशा सेकेंड साइड में लिखा जाता है, दूसरी साइड में। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट में चलते हैं, पांचवा पॉइंट में। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये पांचवा पॉइंट। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा y बराबर, यहाँ y की जगह कुछ दूसरा भी दे सकता है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आरेख कैसा होता है, यह निम्न में से कैसा होता है। आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो ये परवलय होता है जिसको हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आगे आइए, वह समतल जिस पर x अक्ष, y अक्ष एवं मूल बिंदु स्थित होते हैं,
अब देखिए तो यहाँ एक समतल जमीन समतल है जिस पर एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है और मूल बिंदु, तो ये तो मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो इसने कहा वह समतल जिस पर एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु स्थित होते हैं उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है एग्जाम में दे सकता, कुछ भी दे सकता है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। आगे आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। अब देखिए एक सिंपल सी बात, कोई भी रेखा जब हम खींचेंगे वो हमेशा धनात्मक होगा। दूरी कभी भी ऋणात्मक होती है क्या? चाहे हम आगे फॉरवर्ड जाए, पीछे बैकवर्ड जाए, है ना, या फिर लेफ्ट जाए राइट जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो हमारा दूरी ही तय होगा ना। तो कभी भी दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, पॉइंट नंबर 8वां, यदि तीन बिंदुएं ए बी और सी संरेखी हो तो AC जो है AB प्लस BCA, यानी जब हम प्रश्न बनाएंगे ना तो मान लीजिए क्या होगा, उस समय तीनों बिंदुएं संरेखी होगा। संरेखी कहने का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पर स्थित होगा। तो संरेखी जब होगा तो उस समय हमें ये वाला सूत्र का उपयोग करके हमें क्या होगा, प्रश्न बनाना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। परिकेंद्र का नियामक क्या होता है, ये सभी जब हम प्रश्न बनाएंगे ना, जितना जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहां इन चीजों का उपयोग होगा, ये इन सभी पॉइंट्स का वहां उपयोग होगा, समझिएगा। परिकेंद्र का नियामक क्या होता है, प्रश्न में जब भी हमें परिकेंद्र पूछा जाएगा तब वो हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, यदि तीन बिंदुएं ए बी और सी से परिकेंद्र P के नियामक ज्ञात करने के लिए कहा जाए, जब भी हमें ए बी सी तीन बिंदु है उसके बीच परिकेंद्र P नियामक अगर हमें ज्ञात करने बोला जाए तो उसका सूत्र हो जाएगा PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर तथा PA स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। और ये दो अलग अलग दोनों समीकरण बन जाएगा, दोनों को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 10वां, चालित निर्देशांकों x y में वे समीकरण जो केवल बिंदु पथ पर स्थित होते हैं, मतलब ऐसा समीकरण जो क्या बोला गया, बिंदु पथ पर, यानी कि एक ही पथ पर बिंदुएं स्थित हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु समीकरण कहते हैं, बिंदु पथ के समीकरण कहते हैं। ठीक है, चालित निर्देशांकों में वे समीकरण जो केवल बिंदु पथ पर स्थित होते हैं। ठीक है, बिंदु पथ पर जो स्थित होगा उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु पथ समीकरण। तो ये सभी जो पॉइंट्स है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ये तो खैर सब्जेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन तो वहां यूज होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में तो 100% आएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये सब तो क्वेश्चन का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या होता है ना, कई बार हमें ऋणात्मक आंसर आ जाता है माइनस में, तो हम माइनस को हमें इग्नोर करना होता है, वो हमें छोड़ना होता है। ठीक है, आइए अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमें क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज से संबंधित जो हमें सूत्र ज्ञात करना है, हम उसके कुछ सूत्रों को देखते हैं। साथियों देखिए, हम जो इस चैप्टर में हैं, हम मुख्य रूप से तीन चीजों की बात करेंगे, यानी कि तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। एक है दूरी सूत्र, दूसरा है विभाजन सूत्र और तीसरा है संरेखीय रेखा और त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित। हाँ, संरेखीय रेखा कहने का मतलब यह है कि यहाँ जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए हम यहाँ देखते हैं, हमें ये तीन चीजें पढ़ना है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि संरेखीय रेखा। ठीक है, तब सबसे पहले जब हम दूरी सूत्र की बात करते हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक, जब हम दूरी सूत्र की बात करते हैं, नाम ही क्या है, नाम है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कहने का मतलब यह है, चलिए हम उदाहरण दे देते हैं आपको, उदाहरण से समझाते हैं आपको। उदाहरण हम लेते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, मान लीजिए बिंदु P3 और बिंदु Q7 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमने इस प्रकार का एक उदाहरण ले लिया, ये हमने क्वेश्चन के तौर पे ले लिया। ठीक है, आप समझिएगा ध्यानपूर्वक यहां से। तब हमें क्या है, दो बिंदु दिया हुआ है, दो पॉइंट है ना दिया हुआ, समझिएगा। हमने मान लिया कि ये हमारा बिंदु P है, ये बिंदु हमारा Q है। हम आपको डायरेक्ट सूत्र नहीं बता रहे हैं, उदाहरण से हम समझा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा।
हमने मान लिया यह बिंदु P है और यह बिंदु Q है। अब बिंदु P क्या दिया हुआ है? बिंदु P हमें दिया हुआ 3 और 2, बिंदु Q हमें दिया हुआ है 7 और 5। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब दूरी सूत्र का मतलब हुआ कि हमें P और Q के बीच कितनी दूरी है ना, हमें ये ज्ञात करना है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें P Q के बीच की दूरी हमें नहीं पता है, हमें दूरी ज्ञात करना है ना, हमें ये चाहिए यहां से। तब देखिए दूरी जब होता है, दूरी PQ बराबर, अब यहां से एक बात और बताते हैं आपको। ये जो 3 और 2 दिया हुआ है ना, तो अभी हमने बताया था, शायद 5वां या कोई सा पॉइंट था, उसमें जो निर्देशांक होता है वो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तब यहां से देखिए इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको हम मान लेते हैं y1। इसको हमने मान लिया x2, इसको मान लिया हमने y2। तब यहां से सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एक बार हम यहां आते हैं वापस। बोला जाए यदि बिंदु P और बिंदु Q हो तो दूरी PQ, यानी कि दो बिंदु P और Q है, हमने PQ ही लिया यहाँ पर भी, तो हमें P और Q की दूरी ज्ञात करना है। देखिए हमने लिखा ना दूरी PQ, तो दूरी यदि PQ हमें निकालना है तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, एक बात को समझिएगा। यहां से इन दोनों को अंतर क्या है, यहाँ x2 माइनस x1 है, यहाँ x1 माइनस x2 है। क्यों है समझिए। यहां से यदि हम 2 माइनस 5 का स्क्वायर करें और 5 माइनस 2 का स्क्वायर करें, दोनों का बात सेम आएगा। देखिए कैसे, यहां से माइनस 3 का स्क्वायर, यहां से 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। ये फर्क तब होता जब इनके ऊपर स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर नहीं होता तब बहुत फर्क पड़ जाता, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे इससे यूज कीजिए चाहे इसको यूज कीजिए। ये भी नहीं समझा रहे, इसको भी हम समझाएंगे, पर इन दोनों को समझिए। ये समझ में आ गया होगा, चाहे आप x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखिए इसको ज्ञात करते हैं। तब हम दूरी PQ ज्ञात करेंगे, तो अभी हमने क्या देखा, x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2। देखिए तो 7 माइनस 3, या फिर एक काम करता हूं मैं यहाँ सूत्र लिख के बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी आपके लिए नया है, आप कंफ्यूज ना हो। यहां हमने लिख दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तब यहां से देखिए तो क्या है, x2 का मान क्या है 7 माइनस x2 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान 2 का स्क्वायर। यहां से आगे देखिए तो 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। तब यहां से क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। यहां जाते हैं, यहां से हो गया PQ बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, 16 9 25। तो PQ बराबर 25 का वर्गमूल कितना 5। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है 5 है। देखिए इतना ही हमारा क्वेश्चन है। और आपके 2 नंबर का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो 2 नंबर का इतना ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब इस उदाहरण को समझ गए होंगे। अब इस बिंदु को समझाता हूं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक काम करते हैं, हमने इन सभी को बता दिया। अब हम इस बिंदु को समझाने के लिए थोड़ा सा हम बोर्ड साफ करते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्तीय तल है, यानी कि एक समतल प्लेन पे एक कार्तीय तल हमने बना दिया और एक संख्या हम लेते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा,
1 2 3 4 5, ये हमारा x हुआ, x डैश, y y डैश, ये हमारा -1 -2 -3 इस तरह आएगा, यहाँ से -1 -2 -3, यहाँ से हमने ले लिया 1 2 3। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट हमारा इधर से 2 और 3 ऐसे कटा हुआ है, तो ये 2 और 4 हमने ले लिया, ये बिंदु हमें कटा हुआ है। अब हमें इस मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। हमें इस बिंदु का नाम हम O दे देते हैं, इस बिंदु का नाम हम A दे देते हैं। यानी कि हमें ज्ञात करना है कि O और A के बीच की दूरी क्या है ना? O और A के बीच की दूरी क्या है? तब सबसे पहले जब हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण कराया था, तो वहां हमने ग्राफ बनाते इसमें बताया था कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए x का मान कितना 4 और y का कितना 2, तो एक बिंदु तो हमारा ये हो गया। जब ये यहां से जो मूल बिंदु होता है, यहाँ मान क्या होता है, यहाँ मान होता है 0 0 होता है ना। तो देखिए यहाँ जब बिंदु O है, सॉरी यहाँ बिंदु O है, यहाँ A है, यानी कि O A के बीच की दूरी चाहिए ना हमें, ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ से। तब यदि हम इस वाले का O A दूरी ज्ञात करें तो सूत्र तो वही उपयोग होना है। अभी इस पर नहीं आइएगा, इस सूत्र को ही हम समझाने के लिए इसका उपयोग करें, ठीक है, समझिएगा। तब यहां से है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना है ना। आइए यहां से हम एक काम करते हैं, देखिए तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ये हम मान लेते हैं x2, ये हो गया y2, ठीक है। तब x2 का मान क्या है, x2 का मान है हमारा, सॉरी हाँ x2 का मान क्या है 0, माइनस x1 का मान क्या है 4, प्लस y2 का मान क्या है 0 और y1 का मान क्या है 2, इसका स्क्वायर कीजिए तो। अब 0 माइनस 4 यानी कि -4 का स्क्वायर और यहां से -2 का स्क्वायर, तो यहां से 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए तो यहां हमने क्या लिखा है x स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, देखिए तो है कि नहीं है। यहाँ से कितना आ गया 20, 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 5, तो √4 का वर्गमूल 2 √5, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया 2√5। तो यहाँ कहने का मतलब यह है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, जब भी कहा जाए क्वेश्चन में कि बिंदु एक दिया हुआ रहेगा और पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो सीधा जो आपको बिंदु दिया हुआ होगा ना, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा और उसका वर्ग को निकाल दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने किया, यहाँ तो हमने इस तरह से बना के ना दिखाया x को लिया, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसी सूत्र के सहारे से। देखिए इस सूत्र की सहायता से वो ए दूरी चाहिए ना हमें, देखिए तो हमने क्या लिखा x स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ x का मान क्या है 4 का स्क्वायर, y का मान क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, ये हो गया √20। इसको जब हम तोड़ देंगे तो 4 गुना 5 √4 का, इसको अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे कर दीजिए। अब √4 का मान क्या होता है 2 √5, देखिए ये आंसर दोनों सेम आया, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो हमने सवाल बताया, इस उदाहरण को हमने दिया, ये आपका दो ही सूत्र से संबंधित है। दो ही सूत्र का कुछ और प्रश्न हम अगले वीडियो में लाएंगे, इसको हमने एक उदाहरण के साथ दो ही सूत्रों को समझा दिया है, ठीक है। अगला जो हम वीडियो में आएंगे उसमें हम दो ही सूत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। उसका जो आज का पैटर्न यानी कि लेटेस्ट पैटर्न जो पूछा जा रहा है, जो पहले का पैटर्न था, हम दोनों को कॉम्बिनेशन लाएंगे, देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न है। और आपके जो 2025 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए छाट के लाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।